हेलो एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सैलरी का यूज हम लोग एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शूट करा था जिसका नाम था सेटअप सैलरी इन जैंगो एप्लीकेशन, जहां पे मैंने बताया था कि किस तरीके से ईमेल सेंडिंग के लिए आप सैलरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी वर्कर नोट्स क्या होते हैं, किस तरीके से मल्टीटास्किंग में सैलरी जैंगो जैसी एप्लीकेशंस की हेल्प करता है एंड ऑल दैट। तो होता क्या है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और आप चाहते हैं कि जो पॉइंट्स आपने डिफाइन कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल लॉग इन पॉइंट, लॉग आउट पॉइंट, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन पॉइंट, फॉर्म सबमिशन पॉइंट, इस तरीके से जो भी आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो जो प्रोसेस हो रहा हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्म है, यूजर ने उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स डाली, फॉर्म पर सबमिट बटन है, उसने सबमिट हिट कर दी। तो होता क्या है, जो फॉर्म की डिटेल्स हैं वो फॉर्म से उठकर जाती हैं बैकएंड के अंदर सेव होती है, फिर एक रिस्पॉन्स यूजर को हम लोग देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप इसको जैंगो को ना सौंप कर किसी और वर्कर को सौंप दें या किसी और प्रोसेस को सौंप दें, ठीक है, जो कि ये पूरा का पूरा टास्क उस एप्लीकेशन के लिए फिनिश कर ले, तो होगा क्या, एप्लीकेशन पे लोड बहुत कम पड़ेगा और एप्लीकेशन आपका फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम लोग सैलरी से करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जो कि इस जैंगो प्रोजेक्ट जिसका नाम है लैरिक मास्टर के अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास बैनर नाम का एक ऐप है, हमारे पास कार्ट नाम का एक ऐप है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कैटलॉग, कैटेगरी, डिलीवरी, डिस्काउंट, इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। लेकिन जो सैलरी हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है वो हमने पेमेंट नाम के एप्लीकेशन के लिए करा है। अगर आप देखिए यहाँ पे एक tasks.py फाइल है, तो आप समझ लीजिए जहां भी tasks.py फाइल है किसी भी जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर, तो और सैलरी उसका एक पार्ट है, उस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, तो समझ लीजिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम लोगों ने सैलरी का यूज करा है। ठीक है, और सैलरी ही उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जब भी उसका टाइम आए। ओके, तो ऑर्डर के लिए अगर आप देखें, हम लोगों ने सैलरी नहीं यूज करा है, डिस्काउंट के लिए यूज नहीं करा है, और बाकी किसी भी एप्लीकेशन के लिए हमने यूज नहीं करा, हमने सिर्फ पेमेंट के लिए करा है। जिस तरीके से यहाँ पे पेमेंट के लिए करा है, अगर आप चाहते हैं आप और भी एप्लीकेशंस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल टू शो यू कि एक एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिकली सैलरी किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को। So right now, as you can see, I'm already logged in into this application, and over here in this categories, I can see only one option. Right now, if a person has to add more options, or if the admin wants the users to have more options on this portal, he can simply add it over here like this. सेव करता हूं मैंने सेलर डिटेल्स ऐड कर ली। अब शायद मुझे प्रोडक्ट दिखने लग जाए। जी हाँ, मेरा प्रोडक्ट आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर जीन्स पे जाता हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखाई देता है, और अगर मैं शर्ट्स पे जाऊंगा तो मुझे शर्ट्स जो मैंने ऐड करी है मुझे वो दिखाई देगा। अभी अगर बैकएंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्कर नोट जो सैलरी चला रहा है उसमें कुछ नहीं हम लोगों को अपडेट दिख रहा है। व्हाट्स गोना हैपन। ओके, ठीक है, तो मुझे ये इस पेज पे लेकर आ गया है। चलिए चलते हैं हम लोग इसको खरीदने की तरफ। अगर मैं यहाँ पे देखूं कार्ट के अंदर, तो देखिए अभी यहाँ $60,000 हो गए। अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 30,000 हो जाएगा। तो ये रियल टाइम में हमारा ये अपडेट हो रहा है। ये हम फ्रंट एंड से कर रहे हैं, बैक एंड पे इस वक्त हमारा कुछ रिक्वेस्ट नहीं जा रही है यहाँ से।
सिर्फ अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो वो क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये हमारा इंक्रीज होगा। ओके, चलिए 3 जीन्स हम लोग परचेज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी फोटोग्राफ्स आ रही। ओके, 3 जीन्स हम लोगों ने परचेज कर ली। चलते हैं हम लोग कार्ट की तरफ। कार्ट में हम लोगों को अपना टोटल अमाउंट दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि एक जीन्स कितने की है और हम लोगों ने टोटल 3 जीन्स परचेज करी। ठीक है, बैक एंड पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है। चलिए मैं चेकआउट करता हूँ। चेकआउट में ये सबसे पहले मुझे दिखा रहा है फुल नेम, सो गौरव कुमार जैन आई विल पुट। ठीक है, टेलीफोन नंबर आई विल पुट माय सेकेंडरी टेलीफोन नंबर 8368758492। ईमेल आईडी आई एम गोना पुट द अल्टरनेटिव वन। ठीक है, चलिए फर्दर चलते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या दिखाएगा वो। ओके, इट्स अ ग्रेट शर्ट टू वियर विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक एंड फील, एक्सीलेंट। So let's put the address, कवि नगर, गाजियाबाद। चलिए आगे चलते हैं। अभी बैक एंड पे कुछ हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्रंट एंड पे हम लोग सारी चीजें भर रहे हैं। कार्ड से पेमेंट करना चाहूंगा मैं। अब देखिए यूआरएल सेम है, सिर्फ हम लोग ना उसी पेज पर हैं, लेकिन सिर्फ हमारा जो डेटा है वो चेंज होता जा रहा है। राइट, सो इट्स अ सिंगल पेज एप्लीकेशन यू कैन से। Okay, so now we have to pay $90,000. Fine, this is all the details which I've filled on all these pages. Now I'm going to click this pay button. So see the URL has changed. ठीक है ना, URL चेंज हुआ। यहाँ पर मुझे अपना कार्ड नंबर डालना है। कार्ड नंबर में डाल देता हूँ 123321111। ठीक है, कार्ड नंबर मैंने डाल दिया। एक रैंडम कार्ड नंबर है यहाँ पर। अब जैसे ही मैं पे क्लिक करूंगा, आप देखना यहाँ पे जो वर्कर मोड है ये कुछ करेगा। ठीक है, देखिए मैंने पे क्लिक करा, यहाँ पे देख रहे हो आप ये चीज आ गई है, टास्क कंफर्म पेमेंट। तो अगर अब मैं इसको बैक बटन प्रेस भी करता हूँ और मैं इसको एक रिफ्रेश करता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ अपने ऑर्डर्स पर। ठीक है, अब ये मुझे कार्ट इज एम्प्टी दिखा रहा है। आप यहाँ देखिए वर्कर नोड ना कंफर्म पेमेंट इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगी है और वो पेमेंट कंफर्मेशन करने में लगी हुई है अभी भी। तो जैंगो का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, जैंगो ने रिक्वेस्ट पास कर दी है सैलरी को, और वो कह रहा है कि सैलरी बाकी सारा काम तुम संभालो। यूजर जो कर रहा है अगर उसको और कुछ परचेज करना है तो वो और कुछ बाय द टाइम परचेज कर सकता है, जब तक ये पेमेंट कंफर्मेशन नहीं हो जाता। तो अगर मैं चाहूँ तो शर्ट्स पे जाकर शायद शर्ट का भी एक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अगर ये ओके, शर्ट्स यहाँ पे शायद खत्म हो गई हैं। जीन्स पे जाता हूँ मैं। जीन्स हम लोगों ने टोटल 50 एंटर करी थी, तो अभी भी मुझे जीन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं जो 2 जीन्स और प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा मेरी पेमेंट कंफर्म हो गई है। राइट, सो एज यू कैन सी यू नो दी ये जो ऑर्डर्स थे ये मैंने शर्ट्स के प्लेस करे थे इस वीडियो को शूट करने से पहले। और ये जो $90,000 का ऑर्डर है, ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों के सामने प्लेस करा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड। जो पेमेंट है हमारी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये ऑर्डर मुझे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। हुआ क्या है, ये जो पेमेंट वाला पार्ट था, ठीक है, ये हमारा सैलरी ने हैंडल कर, और जब तक वो ये पूरा पेमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर देता प्रॉपरली, यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं आता। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। हमारा एक ऑर्डर ऑलरेडी तैयार है। ये 30,000 की मैंने 2 जीन्स प्लेस कर रखी हैं। ओके, अब मैं पे जा रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से, ठीक है, अपने पर्सनल एरिया पे आता हूँ और ऑर्डर हिस्ट्री पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर वेटिंग पे लिखा हुआ, कंप्लीटेड नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ वर्कर मोड पर, देखता हूँ कब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही सक्सीडेड लिखा हुआ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करूंगा और फिर देखूंगा मेरा पेमेंट स्टेटस क्या है। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं सक्सीडेड आने का। लेट मी जस्ट गिव इट अ रिफ्रेश अगेन। ठीक है, अभी भी वेटिंग पे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सीडेड नहीं आया है। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं पेज को, अभी भी वेटिंग पे आ रहा है। यहाँ पे अभी भी सक्सीडेड नहीं आया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त जैंगो हमारा पूरा फ्री है।
तो अगर मैं चाहूँ तो कहीं और किसी और पेज पे जाके या अगर कुछ और ऑर्डर मुझे प्लेस करना है तो मैं वो भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज हाउ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन वर्क्स एक्चुअली। ठीक है ना, तो वो ये जो काम है ये वर्कर नोट्स को दे देते हैं, वो पूरा करती हैं। और आप देखिए यहाँ पर अब पेमेंट कंप्लीटेड आ चुका है, क्योंकि यहाँ जो कंफर्म पेमेंट का सैलरी फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो चुका है कंप्लीटली, एंड दैट इज द रीजन द द स्टेटस ऑफ दिस ऑर्डर हैज बीन अपडेट हैज गॉट अपडेटेड इन द बैक एंड, और वही अपडेटेड स्टेटस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कंप्लीटेड आ चुका है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से सैलरी हम लोगों ने बैक एंड में इंटीग्रेट करा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है लेरिक नाम का। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल सा celery.py एक फाइल बनाई प्रोजेक्ट फोल्डर, जैंगो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं आप, डिफॉल्ट सेट कर दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने सैलरी ब्रोकर यूआरएल दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ब्रोकर यूआरएल कुछ नहीं है, जो आपका रेडिस का यूआरएल है वही ब्रोकर यूआरएल है, तो आप उसी से काम चला सकते हैं यहाँ पे। और ये बाकी जो जितनी भी चीजें हैं ये आपको सैलरी के डॉक्यूमेंटेशन पेज से मिल जाएंगी अगर आप उसको सर्च करेंगे ऑनलाइन तो। ठीक है, और अगर नहीं मिलती तो आप यहाँ से भी सारी चीजें टाइप कर सकते हैं देखकर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास ये फोल्डर है एप्स नाम का। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है पेमेंट। इसके अंदर एक फाइल है टास्क्स नाम की, जिसके अंदर हम लोगों ने वो पेमेंट कंफर्मेशन वाला मेथड डिफाइन कर रखा है। तो आप ये देखिए, कंफर्म पेमेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, पेमेंट आईडी ली, और फिर ये पूरा प्रोसेस जाता है पेमेंट कंफर्मेशन के। तो ये वाला मेथड है। अब बात आती है कि ये वाला मेथड कॉल कब कर रहे हैं हम लोग। तो आपने देखा होगा जैसे ही मैं पे क्लिक करता हूँ हम लोग रीडायरेक्ट हो जाते हैं एक ऐसे पेज पर जहाँ पे हमें कार्ड नंबर एंटर करना पड़ता है। कार्ड नंबर जहाँ एंटर करते हैं उसके नीचे एक बटन आते हैं, जैसे हम उस बटन को क्लिक करते हैं हम लोग रीडायरेक्ट हो जाते हैं उस पेज पे जहाँ पे फिर वो दिखाता है कि कार्ड डिटेल्स वेरीफाई हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कंफर्म पेमेंट कहाँ यूज कर रहे हैं। ये देखिए फॉर्म वैलिड, तो ये वो फॉर्म है जहाँ पे हम लोग ना कार्ड का नंबर डाल, जैसे ही कार्ड का नंबर डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको पास करा देते हैं। ठीक है, पास कराने के बाद हमारा ये कंफर्म पेमेंट मेथड एसिंक्रोनसली रन करने लग जाता है। ओके, और उसके बाद हमारा बाकी का काम सैलरी हैंडल कर लेता है। तो बहुत आसान है सैलरी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, लेकिन आप करते किस तरीके से हैं ताकि आपका जैंगो एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बढ़ सके और वो मल्टीटास्क बहुत आराम से परफॉर्म कर सके, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक दूसरा तरीका है सैलरी को इम्प्लीमेंट करने का। पहले तरीके में जो वीडियो मैंने कल शूट करी थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से settings.py फाइल के अंदर आप ये सारी सेटिंग्स डालते हैं। ठीक है, ब्रोकर यूआरएल वगैरह किस तरीके से आप settings.py के थ्रू वो कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन अगर आप settings.py फाइल यूज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली salary.py फाइल में सारी चीजें डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद asgi.py भी is something which you will have to take care of। यहाँ पे WSGIPY में ये सेटिंग्स है हमारी। ठीक है, यूआरएल में आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सिर्फ दो चीजें हैं, salary.py और फिर जिस भी एप्लीकेशन के अंदर आपको सैलरी इंप्लीमेंट करवाना है, सैलरी वर्कर बनाना है, आप उसके अंदर task.py डिफाइन कर दीजिए और उस वाले फंक्शन को किसी भी व्यू फंक्शन के अंदर कॉल कर लीजिए। दैट्स इट। ओके, आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी आपके दिमाग में इस सैलरी को लेके या मल्टीटास्किंग को लेके क्वेरी है, प्लीज शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो गिव मी अ फीडबैक अबाउट दीज वीडियोज विच आई एम शूटिंग इन हिंदी। किस और लैंग्वेज में आप इन वीडियोस को चाहते हैं? अगर मैं इन वीडियोस को इंग्लिश में शूट करूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? क्या आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से या नहीं, वो भी मुझे बताइएगा। That's it from my side in this lecture. I hope you guys enjoyed it. Bye bye, take care, and have a great day ahead, guys.